गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइल्स के बारे में। फाइल्स मीन्स रेतियाँ। रेती क्या है? रेती एक फिनिशिंग टूल मान सकते हैं इसको आप, या किसी जॉब की सतह को परिष्कृत करने के, नाप को थोड़ा कम करने के काम में आता है। ये जॉब की जैसे खुरदरी सतह होती है जॉब की, उसके ऊपर से धातु को चूर्ण के रूप में हटाने के काम में आता है। फाइलें मुख्यतः जो बनी होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। फाइल के मुख्य भागों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ये फाइल है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो फाइल जो है, सबसे पहले वह जो हिस्सा जहाँ पर इसके ये टीथ जो कटे हुए हैं उस हिस्से को बोलते हैं हम फेस। सबसे आगे का जो हिस्सा है टिप या पॉइंट, ये जो हिस्सा है टिप या पॉइंट कहलाता है। उसके बाद ये जो पीछे का हिस्सा है जहाँ राउंड शेप दिख रहा है आपको हल्का सा, इसे हम टैंग कहते हैं। जहाँ पर आप हैंडल लगाएंगे उस हिस्से को बोलते हैं शोल्डर। जैसे ये पूरा हिस्सा टैंग ही कहलाता है, लेकिन लकड़ी वाले हिस्से को जहाँ आप लगाएंगे हैंडल को, उसे बोलते हैं शोल्डर। जब आप इसमें हैंडल लगाते हैं लकड़ी का, तो उसके आगे एक लोहे का छल्ला लगाते हैं। इस छल्ले को हम कहते हैं फेरुल। ताकि ये लगाते इसलिए हैं ताकि आपकी जो लकड़ी जो है, ये हैंडल है लकड़ी का, ये फटे नहीं। उसके बाद रेती के जो कोर होती हैं, ये इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये है कोर। इस कोर पर भी टीथ कटे हुए होते हैं। ये आप देखिए रेती की कोर। तो इसके भागों के नाम देखेंगे, फेस, टिप या पॉइंट, टैंग। यहाँ पर जहाँ पर टीथ कटे हुए नहीं है, देखें इस फेस के ऊपर जहाँ टीथ कटे हुए नहीं है, इस हिस्से को बोलते हैं हील। ठीक है। शोल्डर, फेरुल, ये फेरुल, ये हैं रेती के मुख्य भाग। रेती की लंबाई हमेशा इसके टिप या पॉइंट से, रेती के टिप या पॉइंट से इसका जो हील है, जो खाली हिस्सा है जहाँ पर टीथ नहीं है, वहाँ तक हम रेती की लंबाई को लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि रेती की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो इसके टिप या पॉइंट से लेकर इसके हील तक रेती की लंबाई ली जाती है। अब बात करेंगे रेतियों का आकृति के अनुसार, शेप के अनुसार रेतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आकृति के अनुसार रेतियों का वर्गीकरण पहला देखेंगे आप। ये जो पड़ी है मेरे सामने है, ये है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का उपयोग अधिकतर वर्कशॉप के अंदर किया जाता है। फ्लैट फाइल देखेंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका 2/3 जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा होता है, और आगे का जो 1/3 हिस्सा होता है वो टेपर होता है। फ्लैट फाइल जो होती है वह चपटी सतहों को रेतने के ही काम में ली जाती है। फ्लैट फाइल की दोनों सतहें जो देखेंगे, इसके ऊपर आप टीथ जो कोर हैं इस पर दांते कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपके आती है हैंड फाइल। हैंड फाइल भी सेम फ्लैट फाइल जैसी ही होती है, बस अंतर इतना होता है कि इसमें दोनों सतहों पर ये दिख रही है कोर्स, इस पर टीथ नहीं होते हैं। ये आपकी है फ्लैट फाइल, इसमें केवल एक सतह पर ही आपके टीथ कटे हुए होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसे हैंड फाइल। उसके बाद आपके आती है मिल फाइल। ये देखेंगे आप चित्र में मिल फाइल। मिल रेती जो होती है वह अधिकतर आपके धातुओं की जो कोर होती है उसको धार लगाने के अधिकतर काम में ली जाती है, और इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की सतह को परिष्कृत करने के भी काम में इसको लिया जाता है, या अर्धगोलाकार ग्रूव बनाने के लिए भी आप मिल फाइल काम में लेते हैं। उसके बाद आपके आती है वृत्ताकार रेती। जैसे देख रहे हैं आप, ये है वृत्ताकार रेती, पूरी वृत्ताकार होती है। तो जो गोल जो होल्स होते हैं उसके अंदर उस वृत्ताकार भाग को रेतने के लिए, वक्र सतहों को या गोलाकार सतहों को रेतने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपके आती है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड जो फाइलें है, ये देखिए, ये पूरी राउंड नहीं होती है, इसमें केवल हाफ राउंड जो शेप है, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये आधा राउंड जो हाफ राउंड शेप में होती है। तो अर्ध गोलाकार सतहों को रेतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपकी आती है वर्गाकार फाइल। जैसे आप गोल शेप देख रहे हैं, इसी तरह से चारों तरफ से वर्गाकार शेप में होती है वर्गाकार फाइल। और ये देखिए आप चित्र देखेंगे तो इस तरह से वर्गाकार जो होल्स होते हैं या आयताकार जो होल्स होते हैं उनको रेतने के लिए आपकी वर्गाकार फाइल इस तरह से देखेंगे आप। अंदर की तरफ जाएंगे ना तो वर्गाकार क्षेत्रों को रेतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपके आती है त्रिभुजाकार फाइल। तो त्रिभुजाकार फाइल होती है वो पूरी की पूरी त्रिभुजाकार शेप में होती है, और त्रिभुजाकार शेप में होने से इसका मुख्य उपयोग क्या है कि आरी की दांतें, उनके बीच में आपको उनको घिसाई करनी है, आपको उनको धार लगानी है आरी के दांतों को, तो आप त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करते हैं, या टेपर भागों की धार लगाने में इसका उपयोग करते हैं। चौकोर और तिकोने हिस्सों की भी फाइलिंग करने के अंदर आप त्रिभुजाकार जो रेती है उसका उपयोग करते हैं। ये देखिए त्रिभुजाकार रेती इस तरह से आपकी
होती है। तो ये है आकृति के अनुसार रेतियों का वर्गीकरण। फिर आपके आता है कट के अनुसार रेतियों का वर्गीकरण। तो कट के अनुसार रेतियाँ आपकी होती हैं सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती मीन्स क्या है, जो तीत कटे हुए हैं आपके, जो तीत दिख रहे हैं आपको, ये केवल एक ही दिशा में होते हैं। उसका सिंगल कट रेती का एंगल होता है 60 डिग्री। सिंगल कट जो रेती होती है वो सिंगल कट रेती आपके अधिकतर औजारों की धार लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, या कठोर धातुओं को रेतने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो एंगल देखेंगे वो होता है 60 डिग्री। उसके बाद आपके आते हैं डबल कट रेती। डबल कट रेती में दो तरफ कट होते हैं, एक तरफ कट होता है 70 डिग्री का और दूसरी तरफ जो एंगल होता है वो होता है 51 डिग्री का। इसका उपयोग अधिकतर रफ वर्क के अंदर किया जाता है, जहाँ पर आपको अधिक परिष्कृतता नहीं चाहिए वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है आपकी रास्प कट रेती। देखेंगे आप, रास्प कट जो फाइल होती है इसमें किसी भी एंगल पर टीट कटे हुए नहीं होते हैं। इसके अंदर बारीक बारीक उभार होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं जिस तरह से उभरे हुए होते हैं, ये गोल गोल जो पॉइंट्स होते हैं उभरे हुए होते हैं। और आपने देखा होगा कि पंचर बनाने वाले जो होते हैं अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। लकड़ी, रबड़, घोड़े के खुर, चीमड़ वस्तुओं की फाइलिंग के अंदर आप करनी है, आपको मुलायम धातुओं की फाइलिंग करनी है तो रास्प कट रेती आप काम में लेते हैं। उसके बाद आपके आती है कर्व्ड कट फाइल। कर्व्ड कट में आप देख रहे हैं कि कर्व्ड शेप में दांते कटे हुए होते हैं, और कर्व्ड शेप में दांते हैं तो ये भी मुलायम धातुओं की फाइलिंग करने के काम में आती है। उसके बाद आपके आती है स्पाइरल कट। तो ये भी गोलाकार जो रेतियाँ होती हैं उसी तरह से होती हैं। इस पे दांते जो होते हैं वो स्पाइरल कटिंग के अंदर होते हैं। और इस प्रकार ये कट के अनुसार आपका रेतियों का वर्गीकरण है। सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व्ड कट और स्पाइरल कट। तो ये हैं आपकी रेतियाँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।